कि होगा उल्टी गंगा बहेंगे, उद्देश्य विधेय और विदेश उद्देय हो बन सकता है क्या? एक ऐसा उत्तर मैंने दिया कि आर्य समाजियों की बोलती यहाँ बंद हो जाए। इसका उत्तर उनके पास है ही नहीं। जन्म से जाती है, यहाँ तक कि आर्य समाजी क्या कहते हैं, यहीं पर जाकर आर्य समाजी हार जाते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि 8 साल ब्राह्मण कुल में जिसका जन्म हुआ हो, बालक हो, 8 साल की आयु में उसका यज्ञोपवीत करावे। अब आर्य समाजी को अर्थ क्या करना पड़ेगा? जिसके गले में 8 साल में जनेऊ डाल दिया जाए वो ब्राह्मण। उल्टा होगा ना, उद्देश्य विधेय हो जाएगा, विधेय उद्देश्य हो जाएगा। समझ गए? 11 साल की आयु में क्षत्रिय बालक का यज्ञोपवीत होना चाहिए। 11 से 22 तक, 8 से 16। अब जिसके गले में 11 साल की अवस्था में जनेऊ डाल दिया गया उसको क्षत्रिय कहना पड़ना। क्षत्रिय तो पहले से सिद्ध है, समझ गए? क्षत्रिय पहले से है। 8 साल की आयु, 11 साल की आयु में वैश्य पहले से है तो 12 साल की, नहीं तो उल्टी गंगा बहानी पड़ेगी। 12 साल की आयु में किसी के गले में जनेऊ डाल तो हो गया वैश्य, ये सब नहीं। इसलिए कुलीनता फिर क्या, कुल परंपरा का ही लोप हो जाएगा, विवाह की प्रथा का भी लोप हो जाएगा, वर्ण संकर सब हो जाएंगे, कर्ण संकर हो जाएंगे। यानी यहाँ शंकराचार्य जी का मत है कि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय व शूद्र व्यक्ति जन्म से होता है और उसी के आधार पर उसका एक निश्चित आयु में जनेऊ संस्कार किया जाता था। अब पहली बात तो यह है कि जनेऊ संस्कार के लिए इसी प्रकार आयु सीमा निश्चित थी या नहीं, इस बात पर भी मतभेद हैं। जनेऊ संस्कार से ही वर्णों का निर्धारण होता था, इस बात पर भी मतभेद हैं, लेकिन हम अभी उस बहस में नहीं पड़ रहे। हम यहाँ इनकी इसी बात को सही मान लेते हैं कि किसी समय में किसी स्थान पर ऐसा चलन था कि 8 वर्ष की आयु पर ब्राह्मण का, 11 वर्ष पर क्षत्रिय का, 12 वर्ष पर वैश्य का जनेऊ संस्कार होता था। किंतु इस पर भी इसका यह अर्थ कैसे हुआ कि 8 वर्ष की आयु पर बस ब्राह्मण के ही बेटे का होगा, 11 की आयु पर बस क्षत्रिय के बेटे का ही होगा और 12 की आयु पर बस वैश्य के बेटे का ही होगा? क्या इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि जिसको ब्राह्मण बनाना हो उसका जनेऊ संस्कार 8 वर्ष की आयु पर कराया जाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण बनाने के लिए पढ़ाई लिखाई ज्यादा करानी पड़ेगी, इसलिए जनेऊ संस्कार करके अध्ययन जल्दी शुरू करा दिया जाए। जिसको क्षत्रिय बनाना हो उसको थोड़ी कम करनी पड़ेगी, इसलिए उसका गुरुकुल में थोड़ा लेट एडमिशन कराया जा सकता है, उसे 11 साल में जनेऊ संस्कार यानी कि एडमिट कार्ड दिया जाएगा। वैश्य बनाने के लिए कोर्स थोड़ा और कम हो जाता होगा और थोड़ा लेट भी शुरू कर सकते हैं उसका एडमिशन। तो ये भी कारण हो सकता है इसका। आज भी कई कोर्सेज, नौकरियों और पदों के लिए आयु सीमा निर्धारित है, लेकिन अधिकांश में बंधन आयु सीमा का है, ना कि जन्म का। जैसे आपको भारतीय सेना में जाना है, ठीक है, किंतु यही बात अगर आपने 16.5 से लेकर 19.5 की आयु के बीच में निश्चित कर ली तो आपको एनडीए के द्वारा सेना में जा सकते हैं और कुछ समय बाद सीडीएस के द्वारा भी जा सकते हैं। किंतु यदि आपने 19-20 वर्ष की आयु में आकर निश्चित किया कि मुझे सेना में जाना है तो अब आप एनडीए में नहीं जा सकते, अब तो बस आपको सीडीएस ही करनी पड़ेगी और यदि 2-4 साल और लेट हो गए तो फिर कुछ नहीं कर सकते। जहां तक है मेरे को यही है सेना का जो नियम है अभी। अब यहाँ पर आयु सीमा थी लेकिन वह जन्म के आधार पर नहीं थी, हालांकि उससे यह अवश्य निर्धारित हो रहा था कि आप एनडीए कर पाएंगे या सीडीएस या कुछ नहीं। कुछ इसी प्रकार जनेऊ संस्कार को समझ लीजिए। हो सकता है आयु सीमा रही हो लेकिन वो जन्म के आधार पर नहीं रही हो, हालांकि उससे यह निर्धारित हो रहा होगा कि आप ब्राह्मण बन पाएंगे या क्षत्रिय बन पाएंगे या कुछ और। किंतु यहाँ यह जनेऊ संस्कार की आयु सीमा के आधार पर जन्मना जाति व्यवस्था की मान्यता को सिद्ध करके बस भ्रमित ही कर रहे हैं और आत्ममुग्ध होकर बेतुकी बातों से खुद को विजेता घोषित भी कर रहे हैं। यज्ञोपवीत की सामान्य आयु ब्राह्मण के लिए 8, या जिसके गले में 8 साल की आयु में जनेऊ डाल दिया जाए वो ब्राह्मण होता है। कि होगा उल्टी गंगा बहेंगे, उद्देश्य विधेय और विदेश उद्देय हो बन सकता है क्या? एक ऐसा उत्तर मैंने दिया कि आर्य समाजियों की बोलती यहाँ बंद हो जाए। इसका उत्तर उनके पास है ही नहीं। भाई उनकी तो बोलती ठीक से चल रही है और उनकी भी बोलती और अकल ठीक से चल रही है, जो शास्त्रों के हवाले से ही जन्मना जातिवाद को पाखंड सिद्ध कर देते हैं। लेकिन पाखंड में पूरा डूबकर जिनके कान और अकल बंद पड़ गए हैं उनको यह सब सुनाई नहीं देता है और उन्हें भ्रम होता रहता है कि औरों की बोलती बंद हो गई है और वो अपने आत्ममुक्तता में अपने ही संसार में बैठ के बस खुश होते रहते हैं और बाहर निकल के समाज की वास्तविकता को देखते नहीं है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आने पर कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।